हरे कृष्णा। गीता चैप्टर 7 को 2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 6 के एंड में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वो अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है। चिंतन करने के लिए भगवान के विषय में पता होना चाहिए। पिछले कई अध्यायों में बताया है, इस अध्याय में अपनी स्वरूप अपनी शक्तियों के विषय में और ज्यादा विस्तार से बताते हैं। मुख्य रूप से 5 बातें आज हम करेंगे। पहला, ये सृष्टि कैसे बनी है। दूसरा, कृष्ण को हम कहाँ ढूंढे। तीसरा, हम माया में क्यों फंसे हैं। चौथा, किस प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं, किस प्रकार के नहीं जाते हैं। और अंत में 5वां, कि इस माया जाल से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो पहले विषय में बात करते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी है। भगवान कहते हैं कि पूरी सृष्टि जो है उनकी 2 प्रकार की शक्तियों से बनी है। पहली अपराशक्ति यानी कि मेटीरियल एनर्जी, धरती, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, इन जड़ पदार्थ से ये पूरी सृष्टि बनी है। दूसरी पराशक्ति यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी, जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो सुपीरियर एनर्जी हैं, और इन दोनों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि बनी हुई है। भगवान कहते हैं कि जैसे एक माला में सारे मोती जो हैं वो धागे के ऊपर टिके रहते हैं, हालांकि वो दिखता नहीं है, इसी प्रकार ये जो पूरी सृष्टि है ये उनके ऊपर टिकी हुई है। फिर वो कहते हैं मता परत्रम ना अन्यत, मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं है, मैं ही अंतिम सत्य हूँ। दूसरी बात है कि कृष्ण को कहाँ ढूंढे। इस सृष्टि के अंदर हर एक चीज जो आकर्षक है, जो सुंदर है, जो विशेष है, जो हमें आकर्षित करती है, हमें अट्रैक्ट करती है, उसका जो सार है वो क्यों अट्रैक्ट कर रही है, वो भगवान के तेज का केवल एक छोटी सी चिंगारी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत प्यास लगती है, पानी पीते हैं, उसका स्वाद कितना अच्छा लगता है। कृष्ण कहते हैं उस पानी का स्वाद में हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश में हूँ, वेदों में ओमकार में हूँ, अग्नि में तेज में हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। इस तरह से करके बहुत सारी एग्जाम्पल देते हैं। पॉइंट यह है कि जो भी चीज आकर्षित कर रही है वो उसको देखकर हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। तीसरी बात, हम माया में क्यों फंसे हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्यादातर मनुष्य जो है वो संसार की चमक धमक जो है, अपने शरीर की जरूरत जो है, बस उनका ध्यान वहीं रहता है, वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए मैं भी अपनी योग माया से उनकी बुद्धि को ढके रखता हूँ और वो कभी भी मुझे जान नहीं पाते हैं। फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के मनुष्य जो उनके पास आते हैं। किसी दुख में होते हैं, किसी चीज की जरूरत होती है, सच को जानने का प्रयास होता है, या फिर जो ज्ञानी होते हैं प्रेम के कारण भगवान के पास आते हैं। 4 प्रकार के जो नहीं आते हैं, जो नास्तिक होते हैं, मूर्ख होते हैं, अधम होते हैं, जिनकी बुद्धि माया में हरडी होती है, इस प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। अंत में हमारे काम की बात, इस माया जाल से निकलकर कृष्ण तक कैसे पहुंचे। भगवान बताते हैं कि जो उनकी माया शक्ति है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम अपने प्रयास से उसका पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, तब भगवान अपनी माया को हमारे ऊपर से हटाते हैं और हम भगवान को ठीक से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उनसे प्रेम कर पाते हैं। जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, इसी प्रकार भगवान की शरण लेने से जितने भी भ्रम है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। पूरे अध्याय का सार ये है कि भगवान कृष्ण को जानो, माया को पहचानो और भगवान की शरण लो, ताकि हम अपने अंतिम समय तक भगवान को याद कर सकें। अंतिम समय के विषय में और विस्तार से अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।